एक बार सोच कर देखिए, अगर आपको अपनी लाइफ का मकसद मिल जाए, जिंदगी का वो मकसद जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में सुकून से सोने की वजह मिल जाएगी। एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। तो इसी चीज को ढूंढने में हेल्प करती है इकिगाई। क्या आप एक हैप्पी और सेटिस्फाइड लाइफ जीने के बारे में सोच रहे हैं, या क्या आप चिंता करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के असली पर्पस को जी रहे हैं, या क्या आप एक ऐसी नौकरी में फंस गए हैं जो आप नहीं करना चाहते? तो इन सब सिचुएशन का सॉल्यूशन इस वीडियो में है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक जरूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं फेमस बुक इकिगाई के बारे में, जो हेक्टर ग्रेसिया और फ्रांसिस मिरायस द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, इकिगाई एक फेमस जापानीज कॉन्सेप्ट है जो आपको लंबी, स्वस्थ और उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जीने के बारे में बताता है। यह किताब हमें बताती है कि कैसे आप इकिगाई का यूज करके अपनी जिंदगी को लंबी व खुशियों से भरी बना सकते हैं। यह एक फैक्ट है कि जापान के एक गांव ओजिमी के लोग सबसे लंबी व खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन इसका सीक्रेट क्या है? तो इसका सीक्रेट है इकिगाई। इसका मतलब है हमेशा बिजी रहने का आनंद। इकिगाई यानी जीवन जीने का पर्पस। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब है जिंदा रहने का रीजन, जीवन का उद्देश्य, आपके दुनिया में आने की वजह। जापानीज मानते हैं कि हर इंसान का एक इकिगाई तो जरूर होता है, जो उन्हें खुद को समझने के बाद पता चलता है। इकिगाई को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल होता है। लोगों की कंप्लीट लाइफ इसे ढूंढने में निकल जाती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि हमें इकिगाई के बारे में क्यों जानना चाहिए। इकिगाई के बारे में ऑथर का कहना है कि इकिगाई एक ऐसा कंसेप्ट है जो बॉडी को मजबूत बनाने में हेल्प करता है ताकि हम लंबा जीवन जी सकें। एक बार जब आपको लगता है कि आपके जीने की कोई वजह नहीं है, तो भले ही आपकी लाइफस्टाइल कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, पर आपकी लाइफ कम हो जाती है। रिसर्चेस कहती हैं कि लाइफ का एक हैक भी है कि अगर आपका कोई लाइफ गोल है तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करने वाले जीन्स को डेवलप होने से रोकता है और सेल्स के मरने के प्रोसेस को भी धीमा करता है। इसके साथ साथ इकिगाई फाइंड आउट करने के और भी रीजन हैं, जैसे इससे पर्पस का पता चलता है। सबसे पहले अपनी लाइफ में पर्पस ढूंढना होता है। ये कुछ भी हो सकता है, जैसे एक बेहतर जॉब ढूंढना, एक घर खरीदना, अच्छा खाना बनाना, व कोई एग्जाम पास करने जितना छोटा भी हो सकता है ये। लेकिन इससे हमें एक्टिव रहने में मदद मिलती है, क्योंकि हमारे गोल्स चाहे जितने भी छोटे क्यों ना हो, वो हमें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर तो करते ही हैं, जिससे हमें एक्टिव और खुश रहने में मदद मिलती है। लेकिन कुछ भी करने के लिए सबसे पहले उसके बारे में जानना और पर्पस डिसाइड करना उतना ही जरूरी होता है जितना हेल्थ, वेल्थ या बिजनेस को शुरू करने के लिए टाइम एलोकेट करना। ऑथर हमें एक स्टोरी बताते हुए कहते हैं कि जब मुझे अपने एक बड़े गोल के बारे में पता चला, तो उससे रिलेटेड हर छोटे व बड़े काम से मुझे शांति और खुशी मिलने लगी, और हर एक्शन मुझे ये फील करवाता कि मेरी लाइफ खुशियों से भरने वाली है, जो कि आज सच भी है। और इसने मेरे मन को एक शांति भी दी कि मैं एक पर्पसफुल और मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। भले ही मुझे कभी कभी छोटे मोटे फेलियर्स मिले, लेकिन अपने गोल्स पर फोकस करने की मेरी आदत ने मेरी खुशी बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ये हैप्पीनेस को इंस्पायर करता है। काफी बार ऐसा होता है कि आपने भागदौड़ भरे जीवन में हम अपने उन जरूरी पलों को फील ही नहीं कर पाते जो हमें अच्छे लगे थे। लेकिन इकिगाई हमें सलाह देती है कि हमें उन पलों के बारे में ग्रेटफुल रहने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले तो हम उन पलों को एंजॉय करें। ये किताब आपको अपनी हैप्पी एक्टिविटीज, अपने सबसे अच्छे पलों व प्रेजेंट मोमेंट्स के बारे में बताती है कि ये सब कैसे दिखते हैं व कैसा फील करवाते हैं। इन सब को दिमाग में इमेजिन करने के तरीके बताती है, क्योंकि हम शायद ही कभी ध्यान देते हैं कि हम आज भी कितना अच्छा कर रहे हैं। इसकी बजाय हम फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होते रहते हैं। इसलिए टाइम निकालकर ये जरूर सोचना चाहिए कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ, वह कहाँ पहुँचना चाहता हूँ, और इसके लिए क्या क्या जरूरी काम करने पड़ेंगे। इससे प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में इंसान को हैप्पीनेस और मन की शांति मिलती है। सिंप्लिसिटी में ही खुशी है। जापान के लोग सिंप्लिसिटी को ज्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों ने बहुत बड़े बड़े इन्वेंशन किए, किताबें लिखी, रिसर्चेस की व बड़ी कामयाबी हासिल की, पर फिर भी ये लोग सिंप्लिसिटी को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उनका मानना ये है कि एक साथ रहने की स्पिरिट, एक एक्टिव डेली रूटीन व शांतिपूर्ण
हैप्पी और लंबी लाइफ के लिए मायने रखता है। इसके अलावा जापान के लोग काइंडनेस को भी इम्पोर्टेंस देते हैं। ये हेल्थ अवेयरनेस को प्रमोट करता है। इकिगाई बुक हमें हेल्थ के प्रति भी जागरूक करती है। ये बताती है कि हमेशा फिट व एक्टिव रहने के लिए बॉडी को मूव करते रहना चाहिए। इसे हमेशा करने के लिए आपको वॉकिंग करनी चाहिए, चाहे आप ऑफिस में ही क्यों ना हो, या अपनी कोई मनचाही फिजिकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं। यह किताब पॉजिटिविटी बढ़ाने में भी हेल्पफुल है। इसके अलावा अपना मनचाहा काम और पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में सिखाते हुए पॉजिटिव रहने में भी हेल्प करती है। अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए किताब में 12 स्टेप्स दिए गए हैं, तो हर एक स्टेप को ध्यान से समझें, क्योंकि ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल सकता है। तो स्टेप नंबर 1 है, लाइफ का असली मतलब क्या है? आपकी लाइफ का मीनिंग क्या है? यह क्वेश्चन कभी ना कभी हम सबके माइंड में जरूर आया है। एक बार सोच कर देखिए, अगर हमें जिंदगी का मकसद मिल जाए, मीन्स वो पर्पस जिसे हम ढूंढ रहे हैं, तो समझ लीजिए आपको सुबह उठने की वजह मिल जाएगी, रात में चैन से सोने की वजह मिल जाएगी। वह एक ऐसा मकसद जो जिंदगी भर आपकी खुशियों का कारण बन सके। तो इसी चीज को ढूंढने में हेल्प करती है इकिगाई। तो अपने इकिगाई को ढूंढने के लिए आपको अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछने चाहिए। पहला क्वेश्चन, काम से प्रेम क्या है? ये क्वेश्चन शायद सबसे इजी है। इसके लिए आप सोचिए कि वो कौन सा काम है जिसको करना आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, जो आपको एनर्जी देता है, जिसको करने में आपको थकान फील नहीं होती और ना ही बोर होते। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे पेंटिंग, सिंगिंग, कुकिंग या रीडिंग। कोई भी ऐसा काम जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये आपका फैमिली वर्क, ऑफिस वर्क, कुछ भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, आप कौन सा काम करने में सबसे अच्छे हैं, यानी कि एक्सपर्ट हैं? आपके पास ऐसी कौन सी स्किल है जिसमें आप नेचुरली अच्छे हैं, या उसे सीखने या करने में आपको इंटरेस्ट है? ये हर एक के लिए डिफरेंट हो सकता है, इसलिए ऐसे स्किल को खुद में जरूर ढूंढें। भले ही इसमें आपकी नेचुरल स्किल कम हो, मीन्स परफेक्शन ना हो, पर तब भी प्रैक्टिस करते करते आप इस स्किल के मास्टर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपको इस स्किल के लिए पैसे मिलते हैं? अगर आपका पैशन और स्ट्रेंथ ऐसा है कि उससे आप कमाई कर सकते हैं, तो वो लंबे टाइम तक सस्टेन करेगा। जैसे अगर आपको खाना बनाना पसंद है तो आप शेफ बन सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4, अब सोचिए दुनिया को आपसे क्या चाहिए, मीन्स आप लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इकिगाई सिर्फ अपने बारे में सोचने में नहीं है, बल्कि दूसरों के लिए वैल्यू क्रिएट करने में भी है। यह देखें कि आपकी स्किल से लोगों की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड हो सकती है, वह दुनिया की कौन सी प्रॉब्लम आप सोल्व कर सकते हैं। अब जब हमने ये 4 क्वेश्चन खुद से पूछ लिए, तो चारों को मिलाइए और अपना इकिगाई ढूंढिए। तो अपना इकिगाई सर्च करने के लिए सोचिए कि आपके सामने 4 सर्कल बने हैं। पहला सर्कल है आपको क्या काम पसंद है, दूसरा सर्कल है क्या काम करने में आप सबसे अच्छे हैं, वह तीसरा सर्कल है कि क्या आपको इसके लिए पैसे मिल सकते हैं, और चौथा सर्कल है दुनिया की किस नीड को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, वह लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जहां ये चारों सर्कल आपस में मिलते हैं, वहीं छुपा हुआ है आपकी असली इकिगाई, यानी यही है वो जगह जहां आपका पैशन, आपकी स्किल्स, आपकी जिम्मेदारी और आपकी अर्निंग सब एक साथ आ जाते हैं। यही वो बिंदु है जो आपके जीवन को न सिर्फ मायने देता है, बल्कि आपको हर सुबह उठने की असली वजह भी देता है। दोस्तों, जब आपको अपना इकिगाई मिल जाता है, तो काम बोझ नहीं लगता, काम मजबूरी नहीं लगती, और जीवन सिर्फ जीने का नाम नहीं रह जाता, बल्कि हर दिन एक मकसद व उत्सव बन जाता है। अपना इकिगाई जानने के लिए आप स्क्वायर मेथड व सेल्फ एनालिसिस अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत असरदार हैं। बस थोड़ी ईमानदारी से अपने चारों सवालों का जवाब दीजिए और आपको वो मकसद मिल जाएगा जिसके लिए आप हर सुबह मुस्कुराते हुए उठना चाहेंगे। तो इसके लिए आप एक बड़ा सा स्क्वायर बनाइए और उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। फिर पहले स्क्वायर में लिखिए कि ये काम मुझे पसंद है और मैं इसमें एक्सपर्ट भी हूँ। दूसरे स्क्वायर में लिखिए कि ये काम मुझे पसंद है पर मुझे करना नहीं आता, हालांकि आप मन से उसे करना चाहते हैं। तीसरे स्क्वायर में लिखिए कि ये काम मुझे पसंद नहीं है पर फिर भी मैं कर रहा हूँ, यानी कि ऐसी चीजें हैं जिन्हें करना आपको अच्छा नहीं लगता पर मजबूरी में करना पड़ता है। जैसे आपको प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है पर जॉब में रहने और पैसे कमाने के लिए आपको करनी पड़ती है। फोर्थ स्क्वायर में लिखिए कि ये काम ना तो मुझे पसंद है और ना ही करना आता है पर फिर भी मजबूरी में कर रहे हैं, जैसे कि आपको अपने घर की सफाई करनी पड़ती है। इन्हें लिखने के बाद ये देखिए
कि आप अपना ज्यादातर समय किन कामों में बिताते हैं, कितना समय उन कामों को देते हैं जिनमें आप अच्छे भी हैं और आपको पसंद भी हैं। कितनी बार आप उन कामों को करते हैं जो आपको पसंद नहीं है। ऑथर ऐसा करने की सलाह इसलिए देते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे कामों में अपना समय बिताते हैं जो उन्हें करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वे अपना पैशन भी नहीं ढूंढ पाते। वे जिंदगी में खालीपन व अधूरापन महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपको अपना पैशन ढूंढना है तो ऊपर वाले 2 कामों में अपना ज्यादा टाइम स्पेंड करें, बिना आपकी जॉब को छोड़े हुए। आपको कोशिश करके ऊपर वाले कामों को ज्यादा समय देना होगा, इसलिए उन कामों पर फोकस करें जिन्हें करने में आपको अच्छा फील होता है, वह जिससे आगे चलकर आप पैसे भी कमा सकते हैं। और विश्वास कीजिए, अगर आप ईमानदारी से अपने इकिगाई को सर्च करेंगे तो वो मिल ही जाएगा। स्टेप नंबर 4, जापानीज लोगों की लॉन्ग, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के कुछ सीक्रेट्स हैं। जापान के ओकिनावा के लोगों की लाइफ में कुछ स्पेशल हैबिट्स इंक्लूडेड हैं, जिसकी वजह से वो लोग लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं। फर्स्ट है इसमें स्ट्रेस। जापान के लोगों का मानना है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन लंबी उम्र के दुश्मन हैं, इसलिए ओकिनावा के लोग हर काम को शांति और ध्यान से करते हैं। वो एक फ्लो में जीते हैं, यानी प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह डूबकर। इसी वजह से उनके चेहरे पर हमेशा सुकून और मुस्कान रहती है। सेकंड है 80% रूल। ओकिनावा के लोगों का गोल्डन रूल है, पेट 80% भरने तक खाओ। वे ज्यादा खाने से बचते हैं। उनकी डाइट में फ्रेश सब्जियां, मछलियां, फल, टोफू और ग्रीन टी होती हैं, और फलों व सब्जियों की तो 5 सर्विंग्स लेते हैं वो। यही सिंपल खाना उन्हें हल्का, एनर्जेटिक और डिजीज फ्री रखता है। थर्ड है अच्छे रिश्ते बनाओ। ओकिनावा के लोग लाइफ लॉन्ग दोस्ती निभाते हैं। उनके मोई नाम के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जहां लोग एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियां बांटते हैं व मुश्किल समय में मदद करते हैं। यही सोशल बॉन्डिंग उन्हें अकेलेपन और डिप्रेशन से बचाती है और उनकी खुशियों को दोगुनी बढ़ाती है। फोर्थ है खुद को रिटायर मत करो, एक्टिव रहो। वो लोग सच में कभी रिटायर नहीं होते। छोटी छोटी एक्टिविटीज, हल्के फुल्के काम, अपने हाथों से बागवानी करना उन्हें रोज एक्टिव रखता है। उनका मानना है कि काम शरीर के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए भी जरूरी है। ज्यादा देर बैठने से आप जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। फिफ्थ है अपना इकिगाई यानी जीने का उद्देश्य ढूंढो। हर दिन सुबह उठने का कोई कारण होना चाहिए। ओकिनावा के बुजुर्ग लोग कहते हैं कि उनका इकिगाई उन्हें हर दिन जिंदा और सक्रिय रखता है, चाहे बागवानी हो, परिवार की देखभाल हो या दूसरों की सेवा का मकसद। यही उन्हें लंबी उम्र देता है। तो इकिगाई हमें सिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी के लिए ज्यादा पैसे या लग्जरी नहीं चाहिए, बल्कि जीने का मकसद, अच्छे रिश्ते, स्वस्थ आदतें व पॉजिटिव दृष्टिकोण ही असली लॉन्गेविटी और हैप्पीनेस का राज है। नेक्स्ट स्टेप में हम फोकस ऑन वर्क के बारे में जानेंगे। फोकस्ड होने से आपके काम में फ्लो होता है, जिससे आपको काम बिना थके हुए व आसानी से कर सकते हैं। काम में फोकस और फ्लो लाने के लिए आपको बताई हुई बातों को अप्लाई करना चाहिए, जैसे चूज द हार्ड वर्क मीन्स हमेशा ऐसा काम सिलेक्ट करें जिसे करने के लिए आपको पहले रिसर्च करना पड़े, मेहनत करनी पड़े व दिमाग को हमेशा सोचना पड़े। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना सिलेक्ट करें जिसे करना आपकी एबिलिटीज से बाहर हो व कुछ दिन करके आप उसको परेशान होकर छोड़ दें, और कोई ऐसा काम भी ना करने लग जाएं जिसे करना आपके लिए बेहद आसान हो। अगर आप ऐसे काम को सिलेक्ट करते हैं तो इसको करते हुए आप जल्दी बोर हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्लियर ऑब्जेक्टिव रखें। किसी भी काम को करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसे क्यों कर रहे हैं, वह कब खत्म होगा। उस ऑब्जेक्टिव को खत्म करने के लिए आपके पास एक डेडलाइन होनी चाहिए, वह उसे आगे के लिए ना टालें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम ओकिनावा के बुजुर्गों की एडवाइस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, बुजुर्गों के पास इस दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है। हम में से जो यंग हैं वो कभी कभी ये दिखावा कर सकते हैं कि वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन अपनी सीनियर जनरेशन से लाइफ के बारे में जरूरी बातें सीखनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो आपके पास है उसके साथ जीवन का आनंद लेने पर ध्यान फोकस करें, बजाय इसके कि क्या गलत हो रहा है।
ऐसा करने का एक शानदार तरीका यह भी है कि आप अपने आसपास के सभी लोगों, यहाँ तक कि अजनबियों से भी जुड़ें। ओकिनावा के पुराने टाइम के लोग आपको मिलने वाले हर इंसान के साथ मुस्कुराने और खुले दिल से बात करने का सुझाव देते हैं। इससे डेवलप होने वाले फ्रेंडशिप एटीट्यूड से आपको जीवन भर कई लोगों के साथ दोस्ती डेवलप करने में मदद मिलेगी। ओकिनावा के बुजुर्ग भी इस तरह के प्यार के रिश्ते बनाने व उन्हें बनाए रखने की सलाह देते हैं। हेल्दी रहने का एक रूल यह भी है कि चलते रहना है, चाहे यह कम ही क्यों ना हो। ओकिनावा के लोगों का सजेशन है कि हेल्दी रहने के लिए आपको हमेशा बल्कि इसके लिए आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग किसी भी चलने वाली एक्टिविटी को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत से ही स्पीड कंसिस्टेंसी को रोक सकती है। इसलिए ओकिनावा के लोग रनिंग एक्सरसाइज को करना ही सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसके अलावा जापान के लोग लॉन्ग लाइफ जीने के लिए अच्छी आदतें बनाने के लिए कहते हैं। जैसे आज के समय देर से उठना सबसे बुरी आदत बनी हुई है। वह देर से उठने की वजह से आपका शरीर एक्टिव नहीं रह जाता, जिसकी वजह से आप पूरे दिन आलसी बने रहते हैं। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालें और सुबह कोई ऐसा काम करें जो आपके शरीर को फुर्तीला बना दे, कोई ऐसा काम जो आपको सुकून दे। इसके साथ ही अपने घर में कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे योग करना, पौधों में पानी देना या नए पौधे लगाना। इसके बाद अपने घर में आकर अपना नाश्ता खुद अपने हाथों से बनाएं। अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। बस अपने इकिगाई को ढूंढें। फिर चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, ओल्ड एज में शार्प रहने का सीक्रेट आपकी उंगलियों पर भी है। अगर आप अपनी उंगलियों को ज्यादा बिजी रखते हैं तो आप 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप सुबह उठकर काम नहीं करते हैं तो आपका शरीर कमजोर हो जाता है। इसके बाद अपनी अच्छी हेल्थ और अच्छी लाइफ के लिए भगवान से प्रार्थना करें और इन कामों को हर दिन करें। अब हम लोगोथेरेपी से इकिगाई के बारे में बात करेंगे। लोगों को खुश रहने का सबसे बड़ा कारण लाइफ में किसी पर्पज का होना है। यहाँ तक कि लाइफ में पर्पज ना होने के कारण कुछ लोग उम्मीद छोड़ देते हैं, व सुसाइड जैसे स्टेप्स भी उठा लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप किताब में बताई गई लोगोथेरेपी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब आप सोच रहे हैं कि लोगोथेरेपी ये क्या है, तो लोगोथेरेपी टेक्निक पेशेंट्स को अपने न्यूरोसिस का सामना करने के लिए कॉन्शियस रूप से अपनी लाइफ का पर्पस खोजने के लिए इंस्पायर करती है। अपनी डेस्टिनी को पूरा करने की उनकी खोज उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। लोगोथेरेपी पास्ट के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ती है और रास्ते में आने वाली सभी रुकावटों पर काबू पाती है। लोगोथेरेपी के प्रोसेस को इन 5 स्टेप से अच्छे से समझा जा सकता है। फर्स्ट है, इंसान अंदर से निराश व खाली महसूस कर तो थेरेपिस्ट उन्हें दिखाते हैं कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो एक मीनिंगफुल लाइफ पाने की इच्छा है, जिससे मरीज को उस खास टाइम पर अपनी लाइफ के पर्पस का पता लगता है। मरीज अपनी मर्जी से उस फेट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, जिससे उनकी पूरी लाइफ जुड़ी हुई होती है। और जब मरीज को अपनी लाइफ के लिए एक नया पैशन मिल जाता है तो उसका ये नया पैशन उसको रुकावटों और दुखों से दूर करने में मदद करता है। अगर ऐसा करने में इंसान को मदद की जरूरत है तो लोगोथेरेपी उसे विजुअलाइजेशन के जरिए उनके पैशन को ढूंढने में उनकी वीडियो के एंड तक। तो अब जब आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हैं तो यही है इकिगाई का असली रहस्य, यानी एक ऐसा जीवन जीना जहां हर सुबह आपको उठने का कारण मिले, लंबी उम्र जीने का राज मिले। दोस्तों, लंबी उम्र जीने का राज सिर्फ हेल्दी खाने या एक्सरसाइज में नहीं है, बल्कि एक गहरे मकसद में छिपा है। तो अब सवाल ये है कि आपका इकिगाई क्या है? क्या वो आपका पैशन है या प्रोफेशन है, या फिर लोगों की सेवा करने का आपका सपना है? जब आपको ये जवाब मिल जाएगा तब जिंदगी सिर्फ लायक नहीं बल्कि जश्न मनाने लायक हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही बुक समरीज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। याद रखिए, इकिगाई हमें सिखाता है जीवन का असली सुख मंजिल में नहीं बल्कि उस सफर में है जो हमें हर दिन खुशी से जीने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना इकिगाई ढूंढते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।